assembly elections have been announced in Jharkhand state. Model code of conduct has been implemented across the state on Tuesday. Along with this, the Election Commission has announced to conduct election in the state in 2 phases, in which the first phase of election is to be held on 13 November and the second phase on 20 November. While the counting of the votes will be done on 23rd November, while nominations for the 6th assembly seat across Purbi Singhbhum district will be accepted from 18 October, the last date of which will be 25 October, while the scrutiny process will be completed on 28 October, the last date for withdrawal of nomination is fixed on 30 October. The total number of voters in the district is 18,73,589, in which the number of male voters is 9,33,684 and the number of female voters is 9,39,742, while the number of third gender is 163. District Election Officer cum Deputy Commissioner Ananya Mittal provided this information during a conversation. He said that the district administration is fully prepared to conduct clean election and will do so under the instructions and rules of the Election Commission. This entire election process will be completed. विधानसभा चुनाव हेतु सभी तिथियों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिला में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जिसको लेकर डेट ऑफ इशू ऑफ गेजेट नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर को घोषित किया गया है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस 25 अक्टूबर और डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 28 अक्टूबर किया गया है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर 30 अक्टूबर, डेट ऑफ पोल 13 नवंबर को किया गया है। साथ ही डेट ऑफ काउंटिंग 23 नवंबर को और उसके साथ इलेक्शन कंप्लीट करने की तिथि 25 नवंबर को की गई है। पूरे क्षेत्र में एमसीसी लागू हो गया है और संबंधित अनुमंडल क्षेत्रों में आज 144 की धारा भी लग जाएगी। इस समय सभी क्षेत्रों में किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई भी डिफेसमेंट हुआ है तो उसको रिमूव किया जाएगा और सभी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ सभी क्षेत्रों में बिना अनुमति के बंद रहेंगी। इसके अलावा 18 FSTs भी फंक्शनल होने जा रही हैं जो कंटिन्यूअस इस चीज़ की ओर चेक करने का कार्य करेंगे कि अवैध रूप से कैश का, अवैध रूप से फ्रीबीज का और किसी भी प्रकार से लीकर या ड्रग्स या किसी भी इस तरीके की चीज़ का जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा सके। आज इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ भी इस संदर्भ में बैठक हुई है और पिछले चुनाव के दौरान भी बड़ी मात्रा में जो है सीजर्स हुए थे। इस बार भी लगातार प्रशासन और पुलिस का ये प्रयास रहेगा कि जॉइंट टीम्स बना करके, कंपोजिट टीम्स बना करके कंटिन्यूअस इस प्रकार के सीजर्स के विरुद्ध एक तरीके से अभियान, इन सीजर्स को लेकर के अभियान चलाया जाए। इसके अलावा जैसा बताया गया कि कुल मिलाकर के 1913 बूथ और 1145 लोकेशंस हैं। उन जितने भी बूथ्स हैं उन सभी का सिक्योरिटी के लिहाज से कैटेगराइजेशन किया गया है, क्रिटिकलिटी के हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं और उनके हिसाब से श्रेणीकरण करते हुए जो बल हैं जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि खास तौर पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो पहले नक्सल प्रभावित रहे हैं वहाँ पर लगातार चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया जा रहा है जो आगे भी कंटिन्यूअसली जारी रहेगा। इसके अलावा जो भी अनुज्ञप्तिधारी जो हथियार हैं, जो लाइसेंसी हथियार हैं, उनके सत्यापन का कार्य करने हेतु भी निर्देशित किया जा रहा है, जिसमें कि 100% सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जितने भी अनुज्ञप्तिधारी हथियार हैं सभी का 100% सत्यापन कराया जाए और फिर उसके जमा कराने की प्रक्रिया भी आरंभ की जाए।